देश की जनता ने दिल से पुकारा है, 24 में फिर पीएम मोदी हमारा है। मोदी है सबके और सब मोदी के कार्य किए हैं, सब उच्च कोटि के। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है अभी तक यहाँ पे? किसने बनाया? नहीं, कोई सरकार ने हमारा राम मंदिर ने बनाया, राम मंदिर भक्तों ने बनाया। अगर राम मंदिर बनेगा तो उनकी नदियां बहेगी। नहीं, बाबा ने क्या बोला? नहीं, सरकार अपने हिसाब से काम करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को लागू करे, बनता नहीं यूपी में उस फैसले को लागू हम करेंगे। ऐसे ही हिंदू लोग अपने विरोधी हैं जो सनातन धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। बाला साहब ठाकरे का एक बयान था, हिजड़े वो नहीं है जो सड़क पर तालियां बजा के पैसे इकट्ठे करते हैं, हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार है जी। सुनील जी, काहे पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जय श्री राम। देश की जनता ने दिल से पुकारा है, 24 में फिर पीएम मोदी हमारा है। मोदी है सबके और सब मोदी के कार्य किए हैं, सब उच्च कोटि के। ऐसा पीएम कोई नजर नहीं आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। हैट्रिक बनाने का मुहूर्त आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। सांसदी विधायकी में कानून बनाया है, नारी शक्ति को अधिकार अब दिलाया है, और भी दी है कई सारी योजनाएं लाभ उठा रही हैं देश की महिलाएं। भारतीय नारी का अब गौरव बढ़ाया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। हैट्रिक बनाने का मुहूर्त आया है, विश्व ने मोदी का डंका बजाया है। मोदी जी की गारंटी ही काफी है, देश को विकसित करने की ये झांकी है। मोदी जी की गारंटी ही काफी है, देश को विकसित करने की ये झांकी है। बीच में आपको रोकना चाहेंगे। आपने आते ही मोदी के ऊपर पूरा पुरानी गाना बनाया, मैंने डाला हुआ है पूरे इंडिया में गाना मैंने बनाया, मैंने पैसा खर्च किया, मैंने पूरा गाना डाल दिया। विपक्ष के ऊपर नहीं बनाया है कोई। विपक्ष के लिए इसलिए बनाया। 1947 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, ठीक है, और कांग्रेस ने 47 से 77 तक एक तरफा राज किया। कांग्रेस दो चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाई, पॉपुलेशन और करप्शन। तो पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रहा है। बात सुनिए, इसके 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ है। हाँ। 1949 में चाइना ने पॉपुलेशन और करप्शन पे नियंत्रण रखा, तो आज हमसे आगे है वो। इसीलिए आगे इन्होंने कभी भी, क्योंकि इन्हीं के मंत्री थे, इन्हीं के सब कुछ थे, इन्होंने करप्शन पे कभी भी कोई नियंत्रण नहीं किया, पॉपुलेशन पे कभी नहीं किया। अगर आज ये किए होते तो आज ये नौबत ही ना आती, नहीं आती नौबत। लेकिन देखिए, आपने पॉपुलेशन की बात की, जनसंख्या और भ्रष्टाचार की आपने बात की। हम देखिए, जनसंख्या की जब भी बात की जाती है कि इसका बिल लाएंगे, तो विपक्ष विरोध करता है कि नहीं आना चाहिए, और एक पर्टिकुलर समुदाय है वो भी विरोध करता है। तो क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस वोट के लिए ये सब करती है? देखिए, कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा रही है कि जो भी सरकार रही, वाजपेयी जी की रही, किसी भी, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी थी, गिरा दी थी। और ये चाहते हैं कि हम ही राज करें, क्योंकि इनके दादा परदादा। कौन चाहते हैं? कांग्रेस हमेशा चाहती रहे मेरे परदादा सब राज करते रहे। बीजेपी में ऐसा नहीं है, अध्यक्ष दूसरा होगा, प्रधानमंत्री दूसरा होगा, मुख्यमंत्री दूसरा होगा, उसमें कोई परिवारवाद नहीं है। ठीक, आप कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, और मोदी जी के प्रचार में आया हुआ था। बनारस आते जाते रहते हैं? बाबा तो मेरे भक्त हैं, बाबा के हम भक्त नहीं, बाबा नहीं, सारी बाबा के हम भक्त हैं। बाबा के पूरी विश्वनाथ है वो, विश्वनाथ है वो। हमको एक बात बताइए, सांसद जो हमारे हैं मोदी जी, इस बार ये तीसरी बार खड़े हुए हैं, लेकिन 10 साल से मोदी ने बनारस में क्या क्या ऐसा कार्य कर दिया जिस वजह से जनता अभी भी मोदी मोदी कर। आप बनारस की बात करें, पूरे वर्ल्ड में विश्व ने मोदी का डंका बजाया। बनारस की बात कर रहे हैं, पूरा डोनाल्ड ट्रम्प
जितने भी नेता हैं वर्ल्ड के माने हुए, वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। एक बनारसी ने पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है मोदी जी की। आज उनके जैसा विश्वस्तरीय नेता ही नहीं है। लेकिन उसी नेता के लिए, उसी मोदी के लिए विपक्ष कह रहा है अपने देश में बेरोजगारी संभाली नहीं जा रही, आप विदेश में अच्छे बन रहे हैं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो फिर संसद कैसे चलेगी? विपक्ष तो होना चाहिए ना, आलोचना भी होनी चाहिए ना। तो कुछ आलोचक होते हैं, तो विपक्ष कह रहा है मोदी विपक्ष ही खत्म करना चाहते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग आलोचक होते हैं, क्या करेंगे? कुछ लोग आलोचक, भगवान राम के आलोचक थे, माता सीता जी के आलोचक थे, ऐसा नहीं है, आलोचक होते हैं सब में, कहीं में कोई आलोचक होगा। अच्छा, हमको ये बताइए, आपके वाराणसी के जो सांसद है, क्या ये संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं? नहीं, संविधान को खत्म नहीं करना चाहते हैं, ये संविधान को सुदृढ़ करना चाहते हैं। सुंदर करना चाहते नहीं, सुदृढ़ करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि जब 1947 में देश आजाद हुआ था, हाँ। उस समय जो संविधान बना था, हाँ। उस समय 90% लोग ईमानदार थे, ठीक है। 10% बेईमान थे। हाँ। आज ये पोजीशन हो गई है कि बेईमानों की संख्या बढ़ गई है। हाँ। तो कांग्रेस ने तो 30 साल कांग्रेस सरकार की, बेईमानों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए मोदी जी संशोधन करना चाहते हैं कि जो जैसे मुकदमे चलते हैं, तमाम फर्जी मुकदमे चल रहे हैं, तो वो सबको खत्म करके, मतलब हाँ, क्या कह रहे हैं? जो मुकदमे 40, 50 साल चल रहा है, जिसका डिसीजन नहीं हो रहा, लोग मुकदमा जब कोर्ट में जाते थक जाते हैं, मर जाते हैं और डिसीजन नहीं होता। कम से कम इसमें चेंज और इमीडिएट डिसीजन आना चाहिए, जिससे कि एक तरफा जो भी हो, सच हो गलत हो जो भी हो, लेकिन जो सच्चाई है, जो संविधान है वो सच के लिए बना है, लेकिन सच्चाई में उसका डिसीजन तुरंत आना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन देखिए, विपक्ष का जब हम ऐड देखते हैं, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उनके ऐड के प्रचार में सबसे पहले यही होता है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो कांग्रेस को चुनिए। क्या मानते हैं कि संविधान और लोकतंत्र खतरे में है भाजपा की वजह से? बिल्कुल नहीं, एकदम साफ सुथरा है। कोई संविधान में चेंज, जो जेन्युइन है वही चेंज होगा। ये लोग सिर्फ अफवाह फैलाकर सिर्फ बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। आप देखिए, जो भी चेंजेस हुए हैं, क्या वो गलत हुए हैं? सब कुछ हिंदू मुस्लिम, सब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है सपा को और कांग्रेस देते हैं। किस मुस्लिम के साथ बर्ताव गलत हुआ है? सबको अनाज मिला, सबको राशन से मिला, सब सुविधाएं मिल रही है, कोई दंगा यहाँ नहीं हुआ, सब सुखी बिजनेस कर रहे हैं, जातिवाद कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ अफवाह फैला रहा है, सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए, वोट बैंक के लिए। अभी 2 कथित जो माफिया थे उनकी मृत्यु हो गई, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी के लिए ये कहा गया कि गुंडा राज बढ़ गया उत्तर प्रदेश में, इसलिए उसको जहर देकर मार दिया गया, जनाजा निकला। तो मैं क्या मानूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा तानाशाही कर रही है? बिल्कुल नहीं। उसका जो मुख्तार अंसारी का जो यहाँ जलवा था, जितनी गुंडई थी, जितना माफियागिरी थी, वो कहीं नहीं थी। अजय राय भी, अजय राय, मुख्तार अंसारी, ये पूरा का पूरा, ये पूरा गुट था, पूरा का बिल्कुल सब तो मोदी के सामने खड़े हुए कुछ भी है, वो हमको मालूम है, हम तो बचपन जान रहे हैं, हमको मालूम है। पूरा भ्रष्टाचार था, पूरा जितने भी ठेके होते थे, इन्हें मुख्तार अंसारी, अजय राय और भी जो गुंडे थे, उन लोगों को मिलते थे। और किसी दूसरा कोई लेने के बाद सबके पास जब पैसा पहुंच जाता उसके बाद ही काम करने देते थे, उसके पहले काम ही नहीं करते। इसलिए विकास कभी नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि और उसमें घूसखोरी बहुत ज्यादा थी। पैसा टेंडर निकलने से पहले पैसा जब तक नहीं पहुंचता था, तब तक बिल पास नहीं होता, टेंडर मिलता नहीं था। और इसमें इन लोगों का सबका हाथ था, जिसको चाहते थे उसी को टेंडर मिलता था। इन लोगों की इतनी सह थी कि इन लोगों के कहने पर ही किसी को टेंडर मिलता था, दूसरा टेंडर मिलता ही नहीं था। इन्हीं के आदमी को मिलता था, और उसके पास जब पैसा पहुंचता था तभी ये लोग टेंडर देते ही नहीं थे। भाई साहब, देखिए, आपने कोर्ट की बात कही। अब विपक्ष जब भी कोर्ट का नाम सुनता है, उनके दिमाग में आता है ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वो सीधा कह देते हैं भैया मोदी ने तो इनको खरीद लिया है, इसीलिए विपक्ष पर छापे मरवा रहे हैं, अपनी पार्टी को वॉशिंग मशीन समझते हैं। क्या कहें? बिल्कुल गलत है। ईडी और सीबीआई पूरे स्वतंत्र है काम करने के लिए, किसी प्रकार का कोई भी नहीं। ये सब भ्रष्टाचार क्यों है? उनकी सबकी जब पोल खोल रहे हैं मोदी, तब इन लोगों को डर लग रहा है। ईडी और सीबीआई उनको बदनाम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो आप प्रमाण दीजिए, अपना प्रूफ भी दीजिए ना। प्रूफ क्यों नहीं देते हैं? क्या कह रही थी? बहुत दिनों से ये जो चिट्ठा बंद रहा ना, वो धीरे धीरे सबके पन्ने खुलने शुरू हो गए हैं, सबका राज खुलना शुरू हो गया। तो कुछ तो मुद्दा निकालेंगे, तो मोदी को बदनाम करने के लिए यही मुद्दा निकालेंगे कि विपक्ष करते हैं, जातिवाद करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सबको इक्वल समझते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक बराबर समझते हैं। मिस्टर शर्मा, क्या मोदी तानाशाही कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी उन्हीं के अपोजिट में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं मोदी से न्याय दिलाएंगे क्योंकि तानाशाही बढ़ गई।
क्योंकि उनको तो यही करना था ना, वो जीवन भर जो करते आए हैं वही चीज करना था। ताला खोलने में जब उनको लग गया 27 साल, तो उसके बाद उनको अब जाकर के ताला अगर मोदी ने खोला है, मोदी कुछ कार्य करे, विकास करे, तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब तो हमारा काला चिट्ठा खुलने वाला है। कितने लोगों के अंदर अंदरूनी सारी बातें निकल रही हैं। जो 420 चाइया क्राइम वाले होंगे, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वो मोदी को कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। मगर आजकल की महिलाएं मोदी के साथ हैं, हमेशा रहेंगी। अच्छा, हमको एक बात बताइए, कहते हैं कि अगर मोदी या योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई कुछ बोल देता है तो उसको जेल में ठूस देते हैं, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है। गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल नहीं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, कोई किसी के बारे में गलत नहीं। जो सच है, जो सच्चाई है, सत्य है, उसी का साथ सब दे रहे हैं। मोदी सत्य हैं, सच बोलते हैं, झूठ सच किसी को दिलासा नहीं देते। चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे किसी मर्द के जेंट्स के प्रति हो, हर महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। जो महिलाएं अपने घर से निकलने में डरती थी, आज महिलाएं हर जगह जाके जॉब कर रही हैं, और निस्वार्थ भाव से रात को 12 बजे 2 बजे भी निकलने का डर नहीं है। अब भय खत्म हो गया महिलाओं के अंदर, क्योंकि अब क्या है, फट से एक तमाचा खींच के मारती है जहाँ क्राइम देखती हैं, किसी को खोजती नहीं। कोई दुपट्टा नहीं खींचा जाता है। अरे दुपट्टा कहाँ से खींचा जाएगा, पहले ही तो उसका चेहरे पे 4 झापड़ पड़ जाएगा। पहले लोग साइड दुपट्टा लेके नहीं चलती थी औरतें, पहले ऐसे ढक के चलती थी, ऐसे। आजकल हम लोग बिंदास होके ऐसे लेके चलते हैं। किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है कि छू कर दिखा दे, हाथ काट के। किसकी देन है ये? सिर्फ मोदी जी की देन है। आज हम लोग को जागरूक करने वाले मोदी है। हर हर मोदी। मैं एमपी का रहने वाला हूँ। क्या नाम है? अजय जायसवाल, इंदौर। वो जब मुख्यमंत्री चुनाव हुआ था कहाँ पे? अपने मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे वल्लभ भवन है, तो जो काला पीला था वो भवन को क्यों जलाया गया था? क्योंकि काला पीला पता ना चले। कौन जलाया था? मतलब शिवराज चौहान, मतलब भाजपा का मुख्यमंत्री था। मतलब अपना मान लो पार्टी, तो एमपी में भाजपा की तानाशाही हो रही है। पार्टी आए नहीं आए, अपना काला पीला पता नहीं चलना चाहिए। ये चाह आप रहे यहाँ बनारस में घूमने आए हैं? नहीं, हम तो दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है बनारस? बनारस तो बहुत अच्छा लगा, और हमेशा आते हैं हम। 14 से पहले आते थे? सच्चाई है वो बोल रहे हैं हम। क्या है सच्चाई? सच्चाई ये है, कोई सरकार ने हमारा राम मंदिर नहीं बनाया, राम मंदिर भक्तों ने बनाया, और भक्तों का राम मंदिर है, कोई नेता का नहीं। गए थे भक्त चाचा 500 साल से कहाँ गए थे? सपा बसपा की सरकार ने कभी ताले खुलवाए क्या? आज भी मथुरा की जो केस है ना, वो कोर्ट में है, तो कुछ दोगलों की वजह से। बाला साहब माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का एक बयान था, हिजड़े वो नहीं है जो सड़क पर तालियां बजा के पैसे इकट्ठे करते हैं। हिजड़े वो है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो फिर आप लोग यहाँ के हैं, तो बाबा की विश्वनाथ बाबा मंदिर है, उसके बगल में औरंगजेब ने करा, तो आप रहने के बाद भी तो नहीं कर पा रहे। औरंगजेब ने क्या किया? अपना औरंगजेब होंगे उसके लिए मान, अरे औरंगजेब होंगे उसके लिए मान। वो सपा बसपा वाले भाजपा ने कभी जातिवाद के लिए राजनीति नहीं की, वो कांग्रेस की देन थी। भोलेनाथ का मंदिर सरकार की आवाज थी। कोई मस्जिद का नहीं है। हमारा प्रशासन क्या कर रहा है अभी तक यहाँ पे? किसने बनाया? नहीं, राम मंदिर किसने बनाया? भक्तों ने बनाया। तुमने बनाया? किसने कराया? एक मिनट रुको, एक मिनट, राम मंदिर, एक मिनट। राम हमारे हृदय में, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। यही सपा बसपा वालों का ज्ञान था। अगर राम मंदिर बनेगा तो उनकी नदियां बहेगी। बाबा ने क्या बोला? सरकार अपने हिसाब से काम करे, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को लागू करे, यूपी में उस फैसले को लागू हम करेंगे। हृदय से एक मच्छर मार के दिखा दे। ऐसे ही हिंदू लोग अपने विरोधियां जो सनातन धर्म को खतरे में डाल रहे हैं, वास्तव में हिंदू नहीं है। तो फिर आप मिलकर हमारे
वही नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर फैसला मिल जाएगा तो चुनाव में फायदा होगा, फैसला रोक दिया जाए। अपने घर में रहते ठीक है क्या कह रहे हैं? हम चाहते हैं हम चाहते हैं जैसे अगर आप कहते हैं अयोध्या मंदिर बना है तो हमारा बाबा विश्वनाथ का भी मंदिर बने। हाँ, मस्जिद आप ये मान रहे हैं पत्थर भी देखते हैं तो हमारा विश्वनाथ का मंदिर का पत्थर है, कहाँ की मस्जिद? अरे सुनिए ताजमहल भी हमारा शिव मंदिर है। हाँ ठीक है आप ही लोग की वजह से इतना टाइम लगा, नहीं तो आज वो भी जामा मस्जिद ठीक है